देर रात तक जो मीटिंग चली, इसमें राहुल गांधी ने कई लोगों से बातचीत करी, तो उसके पीछे की कहानी थी क्या? लास्ट मोमेंट तक सच है ये कि टग ऑफ वॉर चल रहा था? एक स्टोरी ये है कि राहुल गांधी फैसला जब अनाउंस होना था, जयराम रमेश ने बोला कल अनाउंसमेंट है। उसके बाद एक तस्वीर आई जिसमें राहुल गांधी खुद गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, बगल में प्रियंका गांधी बैठी हैं, और वो देर शाम की रात की तस्वीर है, और राहुल गांधी अपने सुनहरी बाग घर से 10 जनपद जाते हैं, और एक मीटिंग होती है जिसमें बातचीत होती है सोनिया गांधी से, क्योंकि लगातार केसी वेणुगोपाल रेस में आगे चल रहे थे, जो कि संगठन महासचिव है। और उसके बाद जब ये बातचीत होती है, उसके बाद मतलब सोनिया गांधी ने इनपुट लिया था केरल से। उनके सबसे विश्वास के पात्र हैं, कहा जा रहा है कि एंटनी साहब। उन्होंने वहाँ का मूड माहौल बताया कि सतीशन कितने ज़्यादा पॉपुलर है। उसके अलावा प्रियंका गांधी, उनका ही कहना था कि मैं भी सांसद हूँ वहाँ से, उनको भी लगातार इनपुट्स आ रहे थे। तो मेरा ये कहना जो मैं बता रही थी कि अनलाइक राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड और एनी अदर स्टेट, यूपी और केरल में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का डायरेक्ट स्टेक भी है और इंटरवेंशन भी है। लगातार राहुल गांधी जाते रहते हैं और वायनाड को अपना घर बुलाते हैं सेकेंड। मुझे लगता है कि सोनिया गांधी थ्रू अ वेट बिहाइंड सतीशन। सतीशन जब सीएलपी के नेता बने थे तब सोनिया गांधी कांग्रेस की अध्यक्ष थे, और मल्लिकार्जुन खड़गे ऑब्जर्वर बन के केरल गए थे। तो एक पार्टी अध्यक्ष अभी है और एक सीपीपी नेता है। ये सब केरल की जमीन की हकीकत जान रहे थे। रमेश चेन्नईथला के साथ कंपटीशन हुआ था, तब ये बने थे, और उस समय केसी वेणुगोपाल चाह रहे थे कि सतीशन बने, क्योंकि वो उनको मालूम था कि रमेश चेन्नईथला का कद काठ बहुत ज्यादा बड़ा है, सतीशन डायनेमिक नेता हो। तो सब होते होते पार्टी आलाकमान चाह रहा था केसी वेणुगोपाल को भेजना केरल, और ये 8-10 दिन उसी के चक्कर में लगे। लेकिन लास्ट तक सतीशन ने अपना मोर्चा नहीं छोड़ा, और उन्होंने कहा कि भाई मैं बाहर से लगातार लगा हुआ था, केसी अगर अंदर से लगे हुए थे तो मैं बाहर से लगा था। हाँ, तो फोन कॉल्स कंटिन्यूस कर रहे थे। पर उससे ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है कि वेयर डज इट लीव राहुल गांधी ना। क्या ये राहुल गांधी का कद काठ छोटा करता है, या ये राहुल गांधी का कद काठ ये कदम और बड़ा करता है? क्योंकि जो सबसे ज्यादा आपके विश्वास के पात्र हैं उनको आप बना नहीं पाए। कहा जा रहा है सचिन पायलट, अशोक गहलोत में जिसको आप बनाना चाहते थे उसको आप बना नहीं पाए। ज्योतिरादित्य सिंधिया और कमलनाथ में जिसको आप बनाना चाहते थे, ज्योतिरादित्य सिंधिया आपके इतने करीबी थे, उनको आप बना नहीं पाए। टीएस सिंहदेव को अश्योर करके कहा जाता है कि टीएस सिंहदेव को कहा था 2.5 साल का फॉर्मूला, लेकिन भूपेश बघेल विधायकों को लेके आ गए तो उनको आप बना नहीं पाए। पर मुझे लगता है कि बहुत बड़ी बात होती है कि आपका जो सबसे विश्वास मैन फ्राइडे है उसको ना बना के आप जो पॉपुलर चॉइस है और जो सही चॉइस है, आप देखिए पूरा फ्लडेड है सोशल मीडिया से लेके केरल में जो रिस्पॉन्स आया है। कहते हैं 2006 के बाद ये वैसा हुआ है कि लेफ्ट को एक नेता को लड़ाना पड़ा था क्योंकि पॉपुलर डिमांड थी। उसी तरीके से ये हो। इसमें विजय भी बोलो। तो इसमें मेरे एक मित्र हैं केरल के, अच्छा, लेफ्ट को सपोर्ट करते हैं वो, लेकिन गजब अप्रिसिएट कर रहे थे। वैसे उन्होंने कहा कि अगर गलती से केसी वेणुगोपाल को वहाँ मुख्यमंत्री बना दिया जाता तो इसका मतलब होता कि ग्राउंड का कोई सेंस ही नहीं लगा हाईकमांड को, और वो पर्सनली बहुत खुश था। मतलब वो पहले लेफ्ट सिंपथाइजर रहा, इस बार चाह रहा था, वो भी बोल रहा था कि यूडीएफ की सरकार आने वाली है। 10 साल हो गया यार, केरल का डीएनए नहीं है ये कि 2 कंटिन्यूएशन में सरकार हम लोग झेल ले, तो यूडीएफ की सरकार आएगी थी। तो वो बड़ा 2 मूव को अप्रिसिएट कर रहा था। एक तो कि तुरंत जैसे विजय का समर्थन किया तमिलनाडु में, और दूसरा यहाँ पे टाइम लिया लेकिन सतीशन को मुख्यमंत्री बनाया। तो हम लोग बहुत खुश हैं क्योंकि वो एटलीस्ट पिछले 5 साल में उन्होंने लीड लेके बतौर एलओपी कांग्रेस को स्थापित किया, और पब्लिक नेचुरली चाहती है कि वो बने, भले ही एमएलएज चाह रहे हो कि जीएसओ जो हैं वो बन जाएं। तो ये सेंटिमेंट तो सही जगह राहुल गांधी ने चूज किया। और आप जो कह रही हैं मैन फ्राइडे वाली बात, वो तो और एलिवेट ही करता है ना राहुल गांधी के पोजीशन को। पर वेयर डज इट लीव केसी, बिकॉज केसी बहुत डिसअपॉइंटेड है। अच्छा। उनकी बाइट में ऐसे लग रहा था कि वो रो देंगे। हालांकि उन्होंने बोला मैं पार्टी का लेफ्टिनेंट हूँ, मैं कांग्रेस का सोल्जर हूँ और
पार्टी या हाईकमांड का डिसीजन जो है वो सर्वोपरि है। लेकिन उनकी आप बाइट देखिए तो मुझे कोई मलयाली रिपोर्टर बोल रहा था कि हमने पूछा केसी साहब से कि क्या आप रिजाइन करेंगे जीएसओ की पोस्ट से, तो केसी साहब ने बोला वो भी आप रख लीजिए। मतलब केसी के लिए क्या केसी साहब के लिए क्या उन्होंने लॉयलिस्ट और लेफ्टिनेंट के तौर पे तो काम किया, मतलब उनको ज़रूरत नहीं थी वो बाइट आके देने की तुरंत कि पार्टी हाईकमांड का डिसीजन सर्वोपरि, उन्होंने दी वो बाइट। लेकिन जब आप केरल में नहीं जा सकते बतौर सीएम, तो एलिवेट कैसे करेंगे केसी को या रिवॉर्ड कैसे करोगे? कुछ मैम इससे IUML जो वहाँ की एक रीजनल पार्टी है, UDF का हिस्सा भी है, कुछ वो भी चाहते थे, कुछ अलाइस पार्टी की सतीशन ही बने, कुछ उनका भी था कि हमको कंट्रोल करना, उनसे बात करना आसान है एज कम्पेयर टू अपना वेणुगोपाल जो दिल्ली से हैं, थोड़े ज्यादा पावरफुल उनको देखती है वहाँ की अलाइस पार्टी। तो कहीं ना कहीं अलाइस पार्टी का भी मन ये था कि सतीशन ही बने। हाँ, ये सही कह रहा है अनमोल, क्योंकि वहाँ पे जो विधायक कैंडिडेट्स का सिलेक्शन था तो केसी हैड टू डू ऑल द डर्टी जॉब। नहीं हमको ये सीट चाहिए, हमको वो, उसको लेके IUML नाराज थे। प्रियंका गांधी को वायनाड से लड़ाने की बात भी IUML चाहती थी कि अगर राहुल गांधी उस सीट को गिव अप कर रहे हैं तो ये हमारी सीट ट्रेडिशनली रही है, आप हमें वापस दे दीजिए। लेकिन ये केसी का ही पूरा गेम प्लान था कि प्रियंका गांधी को वहाँ से लड़ाया जाए। और अभी भी विधायकों की जो उम्मीदवार हैं उनके सिलेक्शन को लेके IUML नाराज थी, वो नहीं चाहती थी कि केसी आए। तो केसी को उसका भी ब्रंट झेलना पड़ा कि पार्टी के लिए जो आप काम करते हैं उससे आप, जैसे कहते हैं ना कि राहुल गांधी को अगर अमित भारद्वाज को डांटना है, एक सीन अनफोल्ड होता है CC की बैठक में या स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में, जहाँ पे एक बड़े नेता सामने बैठे हुए हैं और वो चर्चा हो जाती है। मैं बता ही देती हूँ, भंवर जितेंद्र सिंह सामने बैठे हुए थे। तो एक कोई सीट थी उस पर पहले सब कमेटी ने चर्चा कर ली थी। तो KC वेणुगोपाल थे, राहुल गांधी थे, खड़गे थे। तो फिर भी भंवर जितेंद्र सिंह चाह रहे थे उस सीट पे चर्चा हो जाए। तो भंवर जितेंद्र सिंह क्या करते हैं कि बोलते हैं और मैं इस सीट की बात करना चाह रहा हूँ, ये वो ये। KC जो है उनको डांट देते, वी डिस्कस दैट सीट, लेट्स नॉट टॉक अबाउट। और राहुल गांधी जो कि भंवर जितेंद्र सिंह के काफ़ी मतलब कि को बहुत मानते हैं, लेकिन कभी आपको भी एज अ बॉस ना यू हैव टू टेक द फर्म पाथ। तो वो अपना फ़ोन शायद देख रहे थे या कुछ स्क्रॉल कर रहे थे, तो वो स्क्रॉल करते रहते और वो उस पर रिएक्ट नहीं करते। तो केसी को नॉर्थ के बहुत नेता भेजना चाह रहे थे और जैसे ही हमने कई को फ़ोन किया तो उन्होंने बोला ये क्या हो गया, हमसे बोले, फिर बोले कैसे चेंज हो गया मामला। मतलब कि सारे नॉर्थ के नेता सदमे में है, ईस्ट में भी नॉर्थ ईस्ट सब जगह कि भाई ये कैसे हो गया। उनको जाना था, वो कई उनकी पक्ष में भी थे और कई चाह रहे थे कि केसी जाए तो यहाँ पे जगह खाली होगी। रिपोर्टर्स ऑफ